नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना भाई, इसको स्किप मत करना। ठीक है। तो इस वीडियो में बताऊंगा कि कौन से बच्चों को शिवराज जाना है, कौन से को नहीं जाना है। फीस पेमेंट कर दी, अब आगे क्या होगा। सॉरी। अब आगे क्या होगा, क्या क्या प्रोसेस रहने वाला है, वहाँ पे जाने के बाद कहाँ रहेंगे, सब कुछ कैसे होगा, रिफंड कब तक मिलेगा, सारा जानेंगे। सारी लिस्ट लेके आपके सामने बीएससी बीएड की भी, यूजी 4 ईयर वालों की भी, कि कल कितने नंबर तक आपका एडमिशन मिलने के चांस है। देखो ध्यान से देख सकते हैं। ठीक है। तो कितने नंबर तक एडमिशन मिलने के चांस है, कितने नंबर तक नहीं एडमिशन मिलने के चांस। और एक जरूरी सूचना, मेंटरशिप वाले फॉर्म जिन बच्चों ने भरे थे कल रात तक, जितने बच्चे फॉर्म आए थे सबको रिप्लाई दे चुका हूँ, एक दो को छोड़ के। ठीक है, लास्ट में बोल दिया था उनको सुबह कॉल करूंगा, तो अभी कर चुका हूँ उनको। बाकी जो बच्चे नए मेंटरशिप का मतलब अगर आपको पर्सनल डाउट पूछने तो ठीक है, कमेंट कर दोगे तो ठीक है, वो आपको बस रिप्लाई मिलने टाइम जरूर लग सकता है। डायरेक्ट आपको डाउट पूछने ऐसे तो आपको वही मेंटरशिप वाला फॉर्म भरना है। उसकी स्टार्टिंग फीस नॉमिनल फीस है 30 रुपये, मैंने वही रखी है ताकि आप जेन्युइन डाउट्स पूछ सकें, इसके लिए बस। ठीक है, और किसी के लिए नहीं। ऐसा नहीं है कि आपसे बहुत पैसा वसूल किया जा रहा, नहीं। 30 रुपये पे करेंगे तो आप डायरेक्ट, एक बंदा रखा हुआ है, ठीक है, वो आपको डायरेक्ट मेरी टीम कनेक्ट कर देगी। बंदा क्या, टीम बोलना स्टार्ट करना पड़ेगा। टीम मेरे से कनेक्ट कर देगी, तो आप मेरे से व्हाट्सएप के थ्रू उस 30 रुपये पे करके डाउट पूछ सकते हैं आराम से, 5 मिनट 6 मिनट 7 मिनट। ठीक है, 3-4 कुछ डाउट हो। अगर आपको डिटेल में पूरा काउंसलिंग जाननी है तो आपको फिर 99 वाला सेलेक्ट कीजिएगा। ठीक है, वो आपके लिए काफ़ी बेस्ट रहेगा। मैं तो बोलता हूँ, एक 169 का भी है, एक 499 का भी। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा अगर आप अमीर है तो ही कीजिएगा, 499 वाला तो वरना नहीं कीजिएगा। आपको पूरा ही कन्फ्यूजन लाइफ में क्या कर रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, किसी कहीं भी एडमिशन नहीं हुआ, एक अच्छी सेंटर से दिला दो, तो 499 वाला या फिर 169 वाला कर लीजिएगा। 99 में आपके पास मैं कॉल कर लूँगा, जितना हो फ़ोन पे आपके साइड डाउट सोल्व हो जाएंगे। ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। चलो, जरूरी सूचना, एक्सटेंशन हो गया डेट फीस का। जिन बच्चों का जो शिवराज वाले थे, क्या एक्सटेंशन हुआ है कि 5 तारीख तक फीस भरने की लास्ट डेट थी। जो बच्चे नहीं भर पाए हैं वो फीस दोस्तों 7 अगस्त तक भर सकते हैं। बीएससी बीएड और यूजी के बच्चे 7 अगस्त तक आपकी डेट एक्सटेंड कर दी गई है। ठीक है, तो 7 अगस्त तक का टाइम आपके पास अभी फीस भरने का। तो और फीस ये लोगों को मतलब, तो जितने बच्चों को अगर लिंक गया है फीस भरने का, डैशबोर्ड में दिखा रहा होगा सबमिट फीस का, तो वो बिल्कुल फीस भर सकते हैं अपनी 7 तारीख तक। मैं तो कहूँगा जल्दी भर दो, लास्ट मिनट रस होता ही हज में होता है इनकी साइड पे। तो अगर एडमिशन लेना तो जल्दी भर दो। डिपार्टमेंट वाइज बात करते हैं कि कौन से बच्चों को कब जाना है और कैसे जाना है, पूरा बता ही चुका हूँ कि 11 को या 13 को किसको जाना है, कहाँ रुकेंगे, कैसे क्या करेंगे, डिपार्टमेंट वाइज बताऊँगा। लाइफ साइंस के सारे डिपार्टमेंट, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायो और कार्डियोलॉजी, ये चारों। ठीक है, ये नहीं, ये चारों हेल्थ साइंस में आ गए तीनों, बायोटेक, माइक्रोबायो और बायोकेमिस्ट्री, तीनों डिपार्टमेंट लाइफ साइंस के अंडर आते हैं। एक स्कूल है शिवराज का, एक स्कूल है, स्कूल शिवराज के अंदर 16 स्कूल है, 17 हो गए। 17 स्कूल के अंदर 32 से 35 प्लस डिपार्टमेंट आते हैं। समझ रहे हो ये बात। तो डिपार्टमेंट अलग होता है। पहले तो स्कूल और डिपार्टमेंट फर्क समझो। डिपार्टमेंट हो गया जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, डिपार्टमेंट ऑफ लिंग्विस्टिक्स, ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। एक स्कूल होता है, स्कूल के अंदर 3-4 डिपार्टमेंट होते हैं। जैसे स्कूल ऑफ कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, ये तो एक डिपार्टमेंट है। डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, ये तो डिपार्टमेंट है। डिपार्टमेंट ऑफ बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, तो डिपार्टमेंट है। डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर, ये तो डिपार्टमेंट नहीं, हाँ डिपार्टमेंट हो गया। लेकिन अब दोस्तों स्कूल क्या होता है, स्कूल होता है पूरा 3-4 डिपार्टमेंट को मिला के। स्कूल हो गया जैसे कि स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग, इसका तो इसके अंदर इंजीनियरिंग के तीनों डिपार्टमेंट आ जाएंगे सारे, एमटेक बीटेक वाले। स्कूल ऑफ लाइफ साइंस, इसके अंदर बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक और लाइफ साइंस, ये तीनों, सॉरी माइक्रोबायो, ये तीनों आ जाएंगे। स्कूल ऑफ केमिकल साइंस एंड फार्मेसी, जो मेरा स्कूल था, उसमें क्या आ जाएंगे, उसमें डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी, ये दोनों आ जाएंगे। ठीक है, और कोई भी होगा कंप्यूटेशन केमिस्ट्री का तो आ जाएगा नया। ये हो गया। फर्क क्या होता है, डिपार्टमेंट का जो हेड होता है उसको एचओडी बोलते हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट बोलते हैं। और जो स्कूल का हेड होता है उसको डीन बोलते हैं। डीन बोलते हैं, डीन सुना होगा ना तुमने, बहुत सारे डीन बोलते हैं, इंजीनियरिंग वाले, मेडिकल वाले, डीन चलता है। यहाँ पे डीन वो होता है। डीन क्या होता है, तुम्हारे पूरे स्कूल का हेड होगा। ठीक है, तो तुम्हारे जो काम रहेंगे सारे एचओडी से रहेंगे, साइन वगैरह सारे एचओडी के होंगे। डीन वगैरह बड़े इश्यूज को देखते हैं, डीन वगैरह होते हैं डिपार्टमेंट वाले इश्यूज को देखते हैं, ऑफिशियल काम को। बच्चों के लिए एचओडी बना रखी। ठीक है, ओके। तो 11 अगस्त को बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक, माइक्रोबायो, तीनों लाइफ साइंस वालों को जाना है। इस वीडियो को स्किप मत करना, एक तो पहले ही बता रहे हैं। एजुकेशन वाले बच्चे, बीएससी बीएड वाले, उनको भी 11 को काउंसलिंग है, तो भीड़ बहुत होने वाली है। केमिस्ट्री वाले बच्चे को भी 11 तारीख को जाना है। इन्वायरमेंटल साइंस वाले बच्चे, अर्थ साइंस के अंडर आते हैं, इन्वायरमेंटल साइंस और एटमोस्फेरिक साइंस, इनको भी 11 को जाना है। हेल्थ साइंस के अंडर आता है बीएससी कार्डियोलॉजी, एमएससी न्यूरो साइंस और एक एमएलटी वाला कोर्स, ये आते हैं आपके इसके अंडर है, हेल्थ साइंस डिपार्टमेंट के अंदर। तो इन बच्चों को बीएससी कार्डियोलॉजी वालों को, यूजी का कर रहा हूँ मैं भी, बीएससी बीएड और 4 ईयर यूजी दोनों की, बीएससी वाले और बीएससी बीएड दोनों की। तो इनको आपको जाना है 11 तारीख को।
और मैं तो बोलूँगा आप 11 से पहले ही पहुँच जाए, ठीक है, वेट ना, सॉरी 11 से पहले नहीं, मतलब इसमें टाइम लिखा 9:30 बजे, तो 9:30 तक पहुँच जाए आप। ऐसा ट्रैवल अरेंजमेंट करें कि 9:30 तक आप पहुँच सके वहाँ पे, ठीक है। एक मिनट गाइस, थोड़ा सा 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ। हाँ, तो 11 को आप 9:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम लिखा हुआ है, 9:30 बजे से 1:30 बजे तक, मतलब 9:30 से 1:30 बजे तक आपको इसमें रिपोर्ट करना, और इसके अंदर ऑडिटोरियम के अंदर करना है, जहाँ तक कि आपको पता है। हाँ, ऑडिटोरियम के अंदर आप सभी पहुँच जाए, वहाँ पे आपके 11 को हो जाएगा। और रहने खाने का क्या है, देखो दोस्तों, 11 को अगर आप पहुँचते हैं तो बिल्कुल आप रुकना चाहें तो वहाँ पे रुक सकते हैं एक दिन के लिए, अगले दिन की ट्रेन हो तो टेम्प्रेरी हॉस्टल अलॉटमेंट कर दिया जाएगा, उसका फीस नहीं रहेगा टेम्प्रेरी अलॉटमेंट का, परमानेंट अलॉटमेंट का फीस रहता है वो जो 15,000 रुपये है। और मैस में आप खाना खा सकते हैं वही टोकन से पैसा लेके, ठीक है, तो ये सिस्टम है। और 11 तारीख को मैंने बता दी बच्चों को बता रही यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम में, देखो लिखा हुआ भी है। 13 अगस्त को किनको जाना है, बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीएससी इकोनॉमिक्स, बीएससी लिंग्विस्टिक, बीएससी स्टैट्स, बीएससी मैथमेटिक्स और बीएससी फिजिक्स, इन 1 2 3 4 5 6 इन 6 लोगों को, प्लस बीवोक वाले, बीवोक जो बैचलर ऑफ वोकेशनल स्टडीज़ कर रहे हैं इंटीरियर डिजाइनिंग में और रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन में जो बच्चे कर रहे हैं, उनको भी 13 को जाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इन 8 डिपार्टमेंट के बच्चों को जाना आपको 13 तारीख को। तो आई होप ये तो क्लियर हो गया, और कैसे जाना है, क्या जाना है, कहाँ रुकना है और कब कैसे पहुंचना है शिवराज, उसका वीडियो ऑलरेडी बना दूँ, देख लीजिएगा। और नीचे गूगल मेंटरशिप का फॉर्म भर देंगे तो आप व्हाट्सएप पे मेरे कनेक्ट कर सकते हैं डाउट वाला। रिपोर्टिंग टाइम लिखा हुआ है। अब डिपार्टमेंट वाइज ये बात करते हैं कि आपको किन बच्चों को आना चाहिए, फीस लिख तो बहुत को चाहिए, क्या वर्थ इट है या नहीं आना, वो बात करते हैं। चलिए बता देता हूँ डिपार्टमेंट, अरे यार एक लिस्ट कैंसिल हुई, कोई बात नहीं, डिपार्टमेंट वाइज बता देता हूँ कि कौन से डिपार्टमेंट एडमिशन होने के सबसे ज़्यादा चांस रहते हैं। जिन बच्चों ने बीवोक स्टार्ट कर रहा हूँ बीवोक से, बीवोक इंटीरियर डिजाइन भरा है ना, उन बच्चों को टेंशन लेने की बात नहीं है, वो जितनों ने रजिस्टर किया लगभग सारे आ सकते हैं, क्योंकि बीवोक इंटीरियर डिजाइन में सीट्स खाली रह गई थी लास्ट ईयर 13 सितंबर को। देखो 13 सितंबर को जो स्पॉट हुआ था, यूआर की 10 सीट खाली रही थी, तो 30 सीट में से वेकेंट ही 27 रही थी। तो बीवोक इंटीरियर डिजाइनिंग में तो आपका एडमिशन हो जाएगा, आपके कितने मार्क्स हो अगर आपने फीस पेमेंट किए तो। और आई होप बीवोक वालों को सबको पेमेंट आ गया होगा। क्यों ऐसा हो रहा है सर, बीवोक अच्छा नहीं है? देखो डिपार्टमेंट ठीक है, लेकिन नया बना है तो थोड़ा सा वो है, इरेगुलरिटीज होती है नए नए में, तो धीरे धीरे डेवलपिंग है, ठीक है। जैसे इंडिया डेवलपिंग कंट्री है तो वैसे ही वो भी डेवलपिंग है, डेवलप्ड नहीं है। केमिस्ट्री बायोटेक और डेवलप है, विशाल डिपार्टमेंट है, ठीक है, बहुत इनका ओरा अलग ही रहता है केमिस्ट्री बायोटेक इन सबका, मैथमेटिक्स सीएस और इनफाइनाइट दोनों होगा। अब इसमें 10 सीट यूआर की, 8 सीट ओबीसी की, 4 सीट एससी की, एसटी की 2 सीट, ईडब्ल्यूएस की 3 सीट, तो 30 में से 27 सीट खाली रही थी बीवो की, जिन पे स्पोर्ट राउंड हुआ था। स्पोर्ट राउंड में बच्चे आए थे लास्ट तक, 30 में से 3 ही खाली रही, वो हो सकता है, बट स्पोर्ट राउंड में दोस्तों इनमें इतने बच्चे आए थे, ठीक है, मतलब स्पोर्ट राउंड में इतनी सीट खाली रह गई थी। और एक मिनट में कैंसिल कर देता हूँ कुछ चीज़ें, एक मिनट में इसको उठाओ, ये हो गया, ये नोटिस भी हो गया है, ये रंग, ठीक है। चलिए, और एक बात हो दोस्तों, अगर बच्चे आप नहीं जाएंगे 11 को, देखो दो बच्चों, जो बच्चे 11 और 13 को नहीं पहुंचेंगे तो उनको दोस्तों राउंड 1 में तो कंसीडर करेंगे नहीं करेंगे, राउंड 2 में भी कंसीडर नहीं किया जाएगा। ऐसा मत सोच रहा हमको बाद में जाए, नहीं, अगर आपको फीस का मेल आया है तो बिल्कुल, अगर आपको जाना चाहिए कितने मार्क्स आ रहे हैं, तो दोस्तों अगर ये कंफर्म जानना है तो बिल्कुल मेरे से आप 99 और पैक लेके आपको कंफर्म बता दूंगा 99%, 1% गारंटी बिल्कुल भी नहीं रहता है कि आपको जाना चाहिए इतने मार्क्स, तो अच्छा खासा चांस है आपका, बिल्कुल आप पैसे वेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे, पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं मतलब। और अगर बहुत ही कम मार्क्स आपके, तो मैं बता दूंगा कि इस डिपार्टमेंट में इतने कम मार्क्स में नहीं हो पाएगा। तो मेंटरशिप वाला फॉर्म नीचे कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा मैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, ठीक है, वो चेक कर लीजिएगा। इंटीरियर डिजाइनर का बता दिया, आप जा सकते हैं। रोबोटिक्स और ऑटोमेशन में 23 सीट खाली थी, उसमें भी आप जा सकते हैं, सारे बच्चे हो जाएगा। 4 ईयर बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग टेक्नोलॉजी, इसमें भी 28 सीट खाली बची थी, तो इसमें भी जा सकते हैं, सब लोग हो जाएगा भाई। 4 ईयर बीएससी बायोकेमिस्ट्री में यूआर की 4 सीट खाली रह गई थी, समझ रहे हो, लास्ट तक। तो पहले राउंड में आपका सिलेक्शन नहीं होगा, मैं भी नहीं बोल रहा हूँ, बट क्या पता सेकंड में हो जाए, स्पोर्ट में हो जाए, तो वो सब जानने के लिए आपको वो मेंटरशिप वाला करना पड़ेगा, ठीक है। तो बायोकेमिस्ट्री में ही रह गई थी भाई। बायोटेक में यूआर की 3 सीट खाली रह गई थी, समझ रहे हो, स्पोर्ट में, मतलब उन पे स्पोर्ट हुआ था। वो क्या लोगे बायोटेक की, बच्चे बोल रहे हैं आप एडमिशन नहीं हो रहा, पर ये लास्ट ईयर का है, बच्चे बड़े जा रहे हैं आप एडमिशन नहीं हो रहा है। ऑफिशियल डाटा है भाई यार, ये देखो लिस्ट दिख रही है तुमको, ऑफिशियल डाटा है भाई, ठीक है, ऐसी मीडिया हवा में लपटे बात कर रहा हूँ। बीएससी कार्डियोलॉजी में, बीएससी कार्डियोलॉजी के बच्चे बहुत कंपटीशन है, 4 सीट खाली रहती है बीएससी कार्डियोलॉजी में, 3 यूआर की और 1 ओबीसी की।
बीएससी केमिस्ट्री में सीट 7 खाली रह गई थी, पर वो भर गई थी सारी, क्योंकि केमिस्ट्री में अच्छा खासा बच्चे चले जाते हैं। काफ़ी पुराना प्रिमिटिव कोर्स और चला आ रहा है, बेसिक पूरा फंडा कोर है केमिस्ट्री। बीएससी कंप्यूटर साइंस में 7 सीट खाली रह गई थी, यूआर की भी 4 थी उसमें से, तो बिल्कुल इसमें देखो इतनी सीट खाली रह गई है। तो इस साल भी खाली रहेंगी क्या, हम आएंगे नहीं आए, तो भाई उसके जाने की जरूरी नहीं है। इस साल हो सकता सारी भर जाए, कॉम्पिटिशन बहुत हो गया इस बार, तो वीडियो तो नहीं बता दिया हूँ मैं, तो मेरे को गाली देंगे कई लोग, सर आपकी वजह से कॉम्पिटिशन बढ़ गया। बीएससी इकोनॉमिक्स 15 सीट खाली, भाई बीएससी इकोनॉमिक्स में 15 सीट खाली रह गई थी टोटल, और यूआर की बात करें उसमें से तो 5 चीज यूआर की है। बीएससी इन्वायरमेंटल साइंस में 11 सीट खाली रह गई थी, और 11 में से 3 तो यूआर की थी, और SC ST की लगभग सीट खाली रहती है। तो SC ST वाले बच्चे, कैटेगरी वाले बच्चे, मैं आपको कहूँगा बिल्कुल आप सेंट्रल में पढ़ने का मौका है। सिर्फ ट्यूशन फीस लगेगी और खाने का पैसा में लगेगा, हॉस्टल फीस तुम्हारी 0 है भाई, तुम क्यों नहीं आ रहे हो, आओ ना, सीट खाली पड़ी है तुम्हारे लिए। लिंग्विस्टिक में 20 सीट खाली थी भाई, और जो थे वो भी बाद में छोड़ दिए थे। लिंग्विस्टिक में तो आराम से हो ही जाएगा आपका। माइक्रोबायो में 6 सीट खाली रह गई थी, 4 यूआर की थी उसमें से मतलब राउंड 2 में भी लेने का बच्चे छोड़ दिए थे। बिल्कुल अगर आपका पैराशूट में नहीं हो तो हताश मत हो, आप हमसे कॉन्टेक्ट करके पूछे, हम बता देंगे आपको स्पोर्ट में होगा या नहीं होगा। 4 ईयर बीएससी फिजिक्स में कितनी 11 सीट खाली रह गई थी, जिसमें से 2 यूआर की थी, 5 ओबीसी की थी। और 4 ईयर बीएससी स्टैट्स में 5 सीट खाली रही थी, जिसमें से 1 यूआर की बची थी। ठीक है, तो यार इतनी सीट, मतलब टोटल सीट सारों को मिलाए तो 475 है यूजी कोर्सेज की, बीएससी बीएड नहीं इसमें, सारों को मिलाए तो। अब आउट ऑफ 475 टोटल डिपार्टमेंट हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डिपार्टमेंट, 13 15 8 तो टोटल 15 डिपार्टमेंट में से यार 475 475 सीट्स तो टोटल है, इनटेक है इनका। और फिर कितनी भी है, मतलब 186 तो वेकेंट रह गई है, मतलब इन पे स्पोर्ट राउंड हुआ है, समझ रहे हो वेकेंट का मतलब 186 स्पोर्ट राउंड हो रहा है, मतलब समझ रहे हो, तो चांस तुम्हारे बन सकते हैं। तो ये तो लिस्ट बता दी। अब ये भी बताता हूँ सर को स्पोर्ट में दोबारा फीस वगैरह जमा करके नहीं जाना है, तो राउंड 1 और राउंड 2 का ही बचाओ, राउंड 1 और राउंड 2 का बता देता हूँ। सबसे पहले तो बीएससी बीएड वालों को बताता हूँ। बीएससी बीएड वालों तुम्हारा क्या है सिस्टम है, तुम्हारा भाई 50 सीट है, SC की 2 वेकेंट रह गई थी, EWS की 3 वेकेंट रह गई थी, इन पे स्पोर्ट राउंड हुआ था मतलब, और OBC यूआर की भर गई थी एक बार के लिए सारी, दोबारा वेकेंट नहीं रही थी। ठीक है, तो इनका भी वेकेंट लिस्ट निकालेंगे दिख जाएगा, उनको देखता हूँ। इन पे भी स्पोर्ट राउंड हुआ था यार, वैकेंट सीट बीएससी बीएड सब पे होता है स्पोर्ट राउंड यार, शिवराज में स्पोर्ट राउंड बहुत होता है। तो बिल्कुल बीएससी बीएड में भी चांस आपका। यूआर में देखो, दूसरी लिस्ट की बात करें, नहीं पहली लिस्ट की बात करें, तो यूआर में देखो बीएससी बीएड वालों का बच्चों का लास्ट एडमिशन 224 पे हुआ है, अलॉटेड कैटेगरी बता रहा हूँ मैं। और ओबीसी का लास्ट एडमिशन देखो 66 पे हुआ है, SC का लास्ट एडमिशन 60 पे हुआ है, और बाकी बच्चों ने रजिस्टर नहीं किया, 2 सीट खाली गई थी, स्पोर्ट पे गई थी। ST का लास्ट 105 पे हुआ है, EWS का लास्ट 184 पे हुआ है, बाकी 3 वेकेंट गई थी, उन पे स्पोर्ट हुआ था। तो यार बहुत सीट जा रही है। अब 1 बाई 1 उन डिपार्टमेंट की बात कर ले जिनका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। बीवोक की बात करें तो बीवोक में वेकेंट की सीट थी, आपका एडमिशन हो ही जाएगा, आप सीधे चले जाए, कोई दिक्कत नहीं है। बीवोक रोबोटिक्स में भी और इंटीरियर डिजाइनिंग में दोनों में आपका कोर्स एडमिशन हो जाएगा, सीट्स खाली पड़ी रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। होटल एंड मैनेजमेंट सर्विसेज में सिर्फ 2 राउंड 2 के अंदर तक 2 एडमिशन हुए थे आउट ऑफ 30। होटल एंड मैनेजमेंट कैटरिंग सर्विसेज 2 हुए थे एडमिशन, 28 सीट खाली थी। ये देखो, दिखाऊं क्या, विश्वास नहीं हो रहा है, दिखा रहा है वेकेंट 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 लाल लाल, बस दिखा रहा है क्या, है ना। बीएससी कार्डियोलॉजी में यूआर पे लास्ट एडमिशन 291 पे हुआ था राउंड 2 में, और 600 में से बता रहा हूँ मार्क्स भाई, सीयूईटी में 600 का हुआ था लास्ट ईयर, इसीलिए थोड़ा सा अपने इस 750 में से अपना अपना वही 50-60 नंबर अप करके रखना, पहले ही बता रहा हूँ, इसके भरोसे मत जाना डायरेक्ट। अब तुम्हें कितना डिफरेंस आएगा वो तुम्हें पर्सनल मेंटरशिप में पता चल जाएगा कॉल पे, ठीक है। 99 वाला या 169 वाला पैक लीजिए अगर मेंटरशिप कर रहा है तो। अगर डाउट सॉल्व करना है नॉर्मल 1-2 तो कॉन्टैक्ट करने के लिए जस्ट वो तो आप कर सकते हैं भाई, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें यार, 100% डीएम रहते हैं, सबको कैसे अप्लाई करूँ, ठीक है। और डाउट भी आप ऐसे फर्जी पूछते हो कुछ लोग, तो वॉशरूम कैसे है, ठीक है सर हमको बास्केटबॉल खेलना है, वहाँ पे सर हमको खेलने दिया जाएगा क्या, बहुत अच्छे पूछते हैं, सर हमको वॉलीबॉल खेलना है पर हमको खेलना नहीं आता, तो वहाँ पे हमको खिलाएंगे क्या बच्चे, यार ऐसे फिर जेन्युइन डाउट रह जाते हैं बच्चों के एडमिशन रिलेटेड। तो इसके लिए मैंने बताया कि आपको अगर सिर्फ नॉर्मल डाउट पूछना 30 वाला पे करके पूछो, ताकि आप थोड़ा मेहनत लगेगी ना उसमें पे करने की, जेन्युइन डाउट होगा।
तो मेहनत लगेगी, फॉर्म भरना है, ये करना है, स्क्रीनशॉट भेजना है, छोड़ो इतना मेहनत कौन करे, वहाँ पे जाके देख लेंगे। फालतू डाउट तो नहीं पूछेगा, जेन्युइन डाउट होगा तो 30 रुपये, मैंने फीस भी 30 रुपये रखी है, ठीक है, 30 रुपये रखी है, यही 10 15 20 रुपये 30 रुपये रखी है मैंने इसलिए, तो 30 रुपये मेरे ख्याल से हर कोई पे कर सकता है, इससे नॉमिनल कुछ नहीं है, दिन का 2 सिगरेट पी जाते हैं तुम लोग 30 रुपये का, ठीक है, तो 30 रुपये रखिए, चाय पी जाते हो दिन की 15-15 करके, तो इसलिए रखिए कि आप पे करके डायरेक्ट डाउट पूछ सकते हैं जेन्युइन वाले बच्चे। और काउंसलिंग कर रहे हैं तो वही 99 वाला या 169 का पैक लीजिए, वो एक 49 का भी है, उस पर आप टेक्स्ट पे बात कर सकते हैं 10-15 मिनट तक। अब बात करें बीएससी कार्डियोलॉजी का, तो बीएससी कार्डियोलॉजी में जनरल का बता दिया मैंने। अब ओबीसी की बात करें, बीएससी कार्डियोलॉजी ओबीसी, ध्यान से सुनिए, बीएससी कार्डियोलॉजी ओबीसी में 224 लास्ट एडमिशन हुआ था। एससी की बात करें तो एससी में हुआ था लास्ट एडमिशन 144 में, एसटी पे लास्ट हुआ था 62 पे, ईडब्ल्यू से लास्ट 220 पे हुआ था। तो ये बीएससी कार्डियोलॉजी की होगी, बीएससी कार्डियोलॉजी की पूरी राउंड 2 तक में इतने एडमिशन हुए थे। इसका मतलब ये नहीं कि इसके नीचे एडमिशन नहीं हुए थे, इन बच्चों ने कैंसिल कराए थे, तभी तो स्पोर्ट खुले थे। स्पोर्ट सीट बताई ना कितनी खाली रखी थी, तो स्पोर्ट वाली थी वो, इसके बाद की बता दी मैंने पहले कितनी खाली रखी राउंड 2 के बाद। बीएससी फिजिक्स में यूआर में 600 में से बता रहा हूँ, यूआर में लास्ट एडमिशन 300 पे हुआ था, 291 पे, ओबीसी में लास्ट एडमिशन 240 पे, एससी में लास्ट एडमिशन 135, एसटी में दोनों सीट वैकेंट गई थी, ईडब्ल्यूएस पे 229। तो ये था दोस्तों इसका फिजिक्स का। देखो फिजिक्स में अच्छी खासी सीट खाली जा रही है। राउंड 2 में मैथमेटिक्स की बात करें अब, तो मैथमेटिक्स में लास्ट यूआर का एडमिशन हुआ था, अब यूआर का 273 पे हुआ था, ओबीसी का 255 पे हुआ था। अच्छा, अगर आप ये लोग लिस्ट देखें, आपको अगर ये लिस्ट मिलती है साइड में मिल जाएगी, तो आप ना ये कैंडिडेट कैटेगरी मत देखना, कैंडिडेट कैटेगरी मत देखो, वो तो कुछ भी हो सकती है। हो सकता है एससी वाले के 500 750 में से 700 नंबर आ जाए, तो उसको जनरल की सीट पर एडमिशन मिल जाएगा, तो उसको रोस्टर बोलते हैं, रोस्टर लगाना। तो ऐसे हो सकता है कि आप ये देखा करो एडमिटेड कैटेगरी, अनरिजर्व एडमिटेड कैटेगरी 13 तक यहाँ तक है, तो इन 13 में से अब इसके अंदर ओबीसी के बच्चे और जनरल के बच्चे, एससी एसटी किसी के एससी एसटी के नहीं दिख रहे, ओबीसी के ज़्यादा दिख रहे हैं। इसका मतलब इनका ये जनरल की सीट खा गई, जनरल की सीट पर इनको एडमिशन मिल गया, क्योंकि उन बच्चों ज़्यादा मार्क्स है, जनरल वालों ने मेहनत नहीं की, जनरल वालों ने, इसलिए तो ये सिस्टम होता है, रोस्टर बोलते हैं इसको, सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में रोस्टर लगाना एडमिशन के लिए। ओबीसी का लास्ट एडमिशन 255 पे हुआ है, ओबीसी का एडमिशन लास्ट में तो एडमिटेड कैटेगरी ओबीसी की सीट पे 255 पे सीट मिली है, किसको, भले वो एससी वाला हो या फिर एसटी वाला हो। ओबीसी की सीट, सॉरी ओबीसी की सीट पे ओबीसी आएगा, एससी एसटी नहीं आएगा। अब दो जनरल में था सिस्टम, ओबीसी की सीट पे ओबीसी आएगा, एससी पे एससी आएगा, एसटी पे एसटी आएगा, और ईडब्ल्यूएस पे ईडब्ल्यूएस आएगा। हाँ, इन पे ये होता है। एसटी पे लास्ट 148 और ईडब्ल्यूएस में लास्ट 171, तो मैथ्स में ये गया है भाई साहब। लिंग्विस्टिक में सीट खाली गई है, बिल्कुल लिंग्विस्टिक में वेकेंट है, लिंग्विस्टिक में चले जाओ, सब लोग हो जाएगा। बीएससी केमिस्ट्री में 3 नए एडमिशन होते हैं, ये ब्लू दिखा रहे थे, तो ये राउंड 2 में लिए गए हैं, ठीक है, हाईलाइटेड वाले राउंड 2 में है, बाकी राउंड 1 के हैं जिन्होंने कैंसिल नहीं कराया। रिफंड कब होगी ये लास्ट में बताऊंगा, रिफंड वाला। यूआर में लास्ट एडिशन 347 केमिस्ट्री, अच्छा खासा कॉम्पिटिशन गया है। ओबीसी में 291, 600 में से बता रहा हूँ, एससी में 163, एसटी में 172, और ईडब्ल्यूएस की एक वेकेंट गई है 329 पे लास्ट एडमिशन होने के बाद। जनरल लो, ईडब्ल्यूएस बनवा लो, तुम्हारा तो बन जाता आसानी से, भले तुम करोड़ों में टर्न ओवर कर रहे हो, फ्री बनवा लेते हो, पता नहीं कैसे कपलाबाजी करके। देखे मैंने जनरल के बहुत बच्चे यार, पापा जी आराम से तेल की फैक्ट्रियाँ चला रहे हैं, टर्नओवर ही 50 करोड़ का साल का, ईडब्ल्यूएस बन के बैठे हैं भैया जी। हम तो ईडब्ल्यूएस है, गरीब है, क्यों है कैसे। बायोकेमिस्ट्री का देखो, बायोकेमिस्ट्री के यूआर का एडमिशन हुआ तो 313 पे लास्ट है। और स्पोर्ट किस लिए खुला था लास्ट में, क्योंकि इन्होंने बच्चों ने 13 एडमिशन ले तो लिया, पर सीट होल्ड कर रखी थी, पकड़ के झगड़ के बैठे रहते कई बच्चे कि कहीं और हो गया तो बाद में भाग जाएंगे। फिर ये बच्चे छोड़ के भाग गए, तो 4 सीट वहाँ वेकेंट यूआर की हो गई, तो 8 सीट खाली गई थी बायोकेमिस्ट्री की, उन पर स्पोर्ट हुआ था लास्ट में। तो धैर्य धारण करके रखें, लास्ट तक एडमिशन होने के चांस रहते हैं, ठीक है, बता रहा हूँ कब से। यूआर की 313 गई थी राउंड 2 में, ओबीसी की गई थी 270, और एससी की गई थी 108, एसटी की वेकेंट गई थी एक, और एक 138 पे, ईडब्ल्यूएस की 281 गई थी, वो 242 गई थी लास्ट। अब बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो बायोटेक में यूआर की लास्ट 404 गई थी भाई, तो बायोटेक में अच्छा खासा था, फिर भी वेकेंट चली गई थी यूआर की, 2 उन पर स्पोर्ट हुआ था। ओबीसी की लास्ट गई थी 324, 4 बचे नए आए थे इनमें, ओबीसी जनरल एसटी के, एससी के 2 ओबीसी के, एक एससी के, एक जनरल के, ये राउंड 2 में हुए थे नए। और एससी की गई थी लास्ट 276, ओबीसी की 324, एससी की 276 लास्ट, और एसटी की लास्ट गई थी 310, और ईडब्ल्यूएस की लास्ट गई 378। इसके बावजूद भी सीट खाली रह गई थी, तो उन पर स्पोर्ट करवाया गया था बायोटेक में, ठीक है,
किसकी 3 यूआर की सीट खाली लगी थी 13 सितंबर को। स्पोर्ट सितंबर में हुआ था, तो तुम्हारे मान के चलो यही अगस्त लास्ट या फिर 1 सितंबर तक होगा, तब तक वेट कर सकते हो तो करो। बेसिक कंप्यूटर साइंस, अच्छा ये कंफर्म नहीं है भाई इतने पे एडमिशन होगा, ये लास्ट ईयर का 600 में से नंबर बता रहा हूँ। अगर आपको अपने कंफर्म चांस जानने हैं तो बिल्कुल कॉल करके पता करना पड़ेगा मेरे से, ठीक है। जनरल टीम को आप स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, टीम में से कनेक्ट करवा देंगे तुमको डायरेक्ट। मेरे से कॉन्टैक्ट कैसे करें, इंस्टाग्राम व्हाट्सएप सब कुछ है भाई, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी है। इंस्टाग्राम PKPRAVEEN404, ये मेरी इंस्टाग्राम ID है, इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। UR का लास्ट एडमिशन हुआ था 251 माइक्रोबायो कंप्यूटर साइंस में, और OBC का 129, SC का 86 पे हो गया था, क्या बात है, ST का 109 पे हो गया था, EWS का 123 पे हुआ था, ठीक है। इन्वायरमेंटल साइंस राउंड 2 की बता रहा हूँ, राउंड 2 पे एडमिशन। इन्वायरमेंटल साइंस UR का 237 पे हो गया था, OBC का 185 पे हो गया था, SC की वैकेंट गई थी भाई इन्वायरमेंटल साइंस में, देखो SC EVS में बहुत कम जा रही है, राउंड 2 के इनमें बच्चे छोड़ेंगे। क्यों, कैसे छोड़ेंगे, कैसे पता, क्योंकि स्पोर्ट राउंड में 3 UR की खाली थी, टोटल 11 खाली थी। तो UR की इन्वायरमेंटल साइंस में बता दी तुमको कितनी, 237, OBC की बता दी मैंने 196, 185 लास्ट, SC की 144, और वैकेंट भी गई थी SC की 3, स्पोर्ट हुआ था, ST की 2, इन्वायरमेंटल साइंस SC की 3 वैकेंट, ST की 2 वैकेंट, OBC की 0 वैकेंट, ये है ना। ठीक है। EWS की 1 वैकेंट गई थी, यहाँ पे 3 वैकेंट दिखा रहा है, क्यों, क्योंकि इन्होंने बाद में भी 2 कैंसिल कर दिया। माइक्रोबायो में भाई UR को 351 पे मिला है लास्ट, OBC में लास्ट मिला है 288 पे, SC में लास्ट मिला है 204 पे, ST में लास्ट मिला है 230 के ऊपर, ठीक है। तो देखिए कट ऑफ ज़्यादा नहीं जा रही है। EWS का लास्ट 287 पे मिला है, और इतना कट ऑफ जाने के बावजूद भी माइक्रोबायो में कितनी सीट्स रह गई, माइक्रोबायो में 4 UR की खाली रह गई, इनके बाद भी बच्चे कैंसिल करके भाग गए, और 4 के बाद 2 रह गई OBC में, 000 EWS वगैरह में माइक्रोबायो में नहीं छोड़ा बच्चों ने, माइक्रोबायो में EWS और SC ST बच्चे बहुत सारे घुस गए। अब BSc माइक्रोबायो BSc स्टैट्स की बात कर लें। UR का लास्ट एडमिशन हुआ है 207 पे, OBC का लास्ट हुआ था 180, रेगुलर राउंड 2 की बता रहा हूँ, स्पोर्ट में तो डायरेक्ट एडमिशन ले रहे थे खाली रहने के बाद। UR की भी स्पोर्ट में खाली बची थी पिछले साल, तो देखो भाई क्या बढ़िया विकल्प बना गई है देश की। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में सीट खाली जा रही है, स्ट्रगल कर रही है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, देखो यार। OBC की हो गई 186, SC की UR की कितनी गई थी, UR की लास्ट गई थी, स्टैट्स की बात कर रहा हूँ, स्टैट्स में UR की लास्ट 207 गई थी, OBC की लास्ट गई थी 186, SC की गई थी 2 वैकेंट गई थी, और SC की लास्ट 80 गई थी, ST की 165 है, और 2 वैकेंट गई थी, EWS की 128 गई थी लास्ट। इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स से UR की 94 गई थी, OBC की लास्ट 70 गई थी, और वैकेंट ही बची थी। फिर SC ST तो पूरा वैकेंट है, सारे एक भी बच्चे ने एडमिशन नहीं लिया इकोनॉमिक्स SC ST वालों ने, और तो जनरल की सीट पे ले लिया होगा। एक बच्चा है ST का जिसके मार्क्स 111 आए हैं, मोहित कुमार मीणा के, अच्छी बात है भाई, मेहनत कर रहे हो तुम, डायरेक्ट जनरल सीट पर एडमिशन ले रहे हो। EWS की लास्ट 46 गई थी, तो इकोनॉमिक्स ये खत्म हो गया सारे डिपार्टमेंट। तो भाई साहब मैंने आपको सारे डिपार्टमेंट की लिस्ट बता दी, और क्या लोगे अब, ठीक है। ये देखो, ध्यान से देखो, देख रहे हो, दिख रहा होगा, सारे डिपार्टमेंट की लिस्ट बता दी पूरा डिटेल वाइज। अब बताता हूँ कितने बच्चों को जाना चाहिए, किनको नहीं जाना चाहिए। आगे देखो यार, 750 का पेपर हुआ, PCB या PCM के मार्क्स कंसीडर कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स वगैरह जनरल के मार्क्स कंसीडर कर रहे हैं। तो देखो आपके नंबर, अगर आप बायोटेक वगैरह लाइसेंस वगैरह में जा रहे हैं, तो सीधी सी बता रहा हूँ कि अगर 500 प्लस है तो बिल्कुल आपका सब हो ही जाएगा, सब में ही हो जाएगा उसका तो। बट बायोटेक में 470 480 है तो बिल्कुल आप जाए, 450 पे भी जाए, मतलब होने के चांस, पहले भी होने के चांस है। कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनको ना 150 पे भी और 200 पे भी एडमिशन हो जाएंगे, वो आपको पता लग गए होंगे। तो जो लाइफ साइंस वाले तीनों डिपार्टमेंट है, उनके बच्चे अगर आपके पहली लिस्ट में आने, अगर 450 प्लस है तो आपका पहली लिस्ट में ही आने का नाम है, चांस है। 400 प्लस है तो आपका सेकंड लिस्ट में आने का चांस रहता है। और उसके बाद दोस्तों अगर आपके उससे कम है, 370 प्लस मान लो, उससे कम है तो आपका एडमिशन होने के बिल्कुल चांस है, लेकिन वही बात है थोड़ा सा लेट होगा आपका, लेकिन हो जरूर जाएगा।
तो हो जाता है एडमिशन, ऐसा कोई बात नहीं, सीट खाली भी जा रही है। तो यूआर के बच्चे भी इतना हो यार, तुम्हारी यूआर की बहुत सीट खाली गई है। तो ये है रिफंड का क्या है, देखो यार एडमिशन कैसे रिफंड करवाएं पूरा बता देता हूँ। अगर आपने फीस पेमेंट कर दी, ठीक है 8,000 वाली, और आप नहीं जाते हैं तो भी आपको रिफंड मिल जाएगा। 8,000 की फीस पेमेंट कर दी, वहाँ पे चले गए और काउंसलिंग कराने का मन नहीं किया तो भी रिफंड मिल जाएगा। वो फीस जमा करा दी, वहाँ पे चले गए, काउंसलिंग करवा दी, पर अगले दिन मन किया नहीं वहाँ पे लड़कियाँ ज़्यादा नहीं है, वहाँ पे नहीं जाएंगे, शिवराज में एडमिशन नहीं कराएंगे, हम डीयू में लेंगे, तो भी आपका एडमिशन फीस रिफंड हो जाएगा। काउंसलिंग करवा ली, अगले दिन मन ने किया नहीं डिपार्टमेंट अच्छा नहीं है, पीएचयू जाएंगे, तो भी रिफंड हो जाएगा। काउंसलिंग करवा ली, अगले दिन पता लगा यार कि डीयू में एडमिशन हो गया, तो ये छोड़ के वहाँ चले जाते हैं तो भी एक एडमिशन फीस रिफंड हो जाएगी। एक 11 या 13 काउंसलिंग करवा ली, 5 दिन या 10 दिन बाद पता लगा कहीं और एडमिशन लेना है, कैंसर कराना है, नहीं करनी बीएससी, खेती करनी है, खेती बाड़ी करनी है, स्वामीनाथन बनना है, यूपीएससी करनी है बीएससी प्राइवेट से करके, तो भी रिफंड हो जाएगा। लेकिन अब उनमें कंडीशंस लगेंगी कि लास्ट डेट जो यूजीसी की होती है तो उसे रिफंड करने की, उस अगर आप एडमिशन के 15 दिन के अंदर अंदर ऐसा कुछ कराते हैं तो 100% रिफंड होता है, 15 दिन के बाद आपका 90%, फिर 30 दिन के बाद आपका 80%, तो ऐसे ऐसे आपके चार्जेस कटेंगे। तो ये है पूरा का पूरा सिस्टम, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा चार्ज कैसे कटते हैं, ठीक है। तो आप इसके ऊपर रिफंड के ऊपर पूरा अलग से वीडियो चाहिए तो अलग से बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको मैंने मोटामोटी बता दिया है कि रिफंड आप करवा सकते हैं। कैसे करवाना है, वहाँ पे विड्रॉ ऑप्शन का विड्रॉ एप्लीकेशन का ऑप्शन दिख रहा होगा, उसको आप विड्रॉ कर लीजिए वहाँ से। जैसे आप विड्रॉ करेंगे तो आपको आगे कुछ प्रोसेस करने को मिलेगा, और विड्रॉ वाले एक्टिवेट कर देते हैं, कभी बंद कर देते हैं, अपने मर्जी से करते हैं। लास्ट ईयर ऐसा क्या था, एचओडी को मेल जरूर से करें, कॉल करें, कैसे भी करें, तो ताकि उनको पता रहे कि आपने विड्रॉ कर लिया एडमिशन, ठीक है। डॉक्यूमेंट वगैरह सब बता दिया, किनको आना चाहिए तो लाइफ साइंस में बता दिया मैंने, 400 450 350 प्लस है तो आ जाओ कि ऑफलाइन काउंसलिंग हो तो मेरिट बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाएगी इस बार। केमिस्ट्री में भी 350 प्लस आ जाओ, कंप्यूटर साइंस वगैरह में 350 से नीचे वाले भी आ सकते हो, फिजिक्स वगैरह में भी आ सकते हो, और लिंग्विस्टिक वगैरह में सब आ सकते हो, बीवॉक में सब आ सकते हो, होटल मैनेजमेंट में सब आ सकते हो, इंटीरियर डिजाइन में सब आ सकते हो, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर और नया कोर्स हुआ है इस साल ही, वो अभी आज लास्ट डेट है उसकी BR, उसमें सब आ सकते हो जाएगा, नया कोर्स इसी साल शुरू हो रहा है तो मिल जाएगा एडमिशन, चिंता मत लो। और कौन सा कोर्स है, इन्वायरमेंटल साइंस 300 के आसपास है तो आ सकते हो, पहले तो आ सकते हो, इसका मतलब ये है पहले दिन एडमिशन मिल जाएगा। भाई दूसरा तीसरा राउंड का वेट करोगे कि नहीं करोगे, 250 प्लस आ जाओ, स्टेट्स वाले 250 प्लस में आ जाओ, मैथमेटिक्स 300 के आसपास आ जाओ, अच्छे चांस तुम्हारे रेगुलर राउंड में चांस है, ठीक है। तो ये होता है ये बात तो आई होप यार सारे डाउट क्लियर कर दिए होंगे लगभग 30 मिनट की वीडियो में, इसको ध्यान से देखना बिना स्किप किए हुए, ठीक है। और कुछ डाउट आता है नीचे कमेंट करो, मेंटरशिप वाला फॉर्म भर के वैसे पर्सनल बात भी कर सकते हो, डाउट सोल्व कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यार, ठीक है। तब तक के लिए सी यू सून, लाइव आएंगे बिल्कुल मिलेगा। और एक ज़रूरी सूचना, अब यार अगले 3-4 दिनों के लिए 11 तारीख तक, आज 6 तारीख हो गई या 5 हो गई, हाँ 6 हो गई, तो 7 8 9, हाँ 6 तारीख हो गई, 7 8 9 10 11, तो अगले 4-5 दिनों तक रक्षाबंधन तक हम लाइव नहीं आ पाएंगे। तो सभी को एडवांस में हैप्पी रक्षाबंधन, सभी मेरे दोस्तों को अपनी बहनों से राखी बंधवाएं, ठीक है। और जो भी मेरी छोटी बहनें हैं उनको भी, जो मेरे को अपना बड़ा भाई मानती है, बिल्कुल है अगर कुछ योगदान दिया है तो। और मेरे जितने भी दोस्त हैं सारे, उनको फ्रेंडशिप डे की बधाई पहले दे चुका हूँ मैं, जिनका निकल गया 1 तारीख को, सारे लड़के और लड़कियाँ, तो जो मेरे साथ वाले हैं उनके लिए। तो दोस्त कंसिडर करते हो, भैया कंसिडर करते हो, एजुकेश, ठीक है दोस्तों। तो रक्षाबंधन मेरी तरफ से मना लेना आप लोग, ठीक है। राखी आगे किसी को बांधनी है तो कलाई, ठीक है, खाली है, कोई दिक्कत नहीं, कभी भी बांधो। और क्या बात करें, तो 4-5 दिन के लाइव नहीं आ पाऊंगा, बट चालू रहेंगे यार वीडियोस, कोशिश करूंगा बनाने की। थोड़ा सा ना आउट ऑफ स्टेशन जा रहा हूँ कहीं, ठीक है, अभी थोड़ा घर चला जाता हूँ भाई, ठीक है। रक्षाबंधन वगैरह पर त्यौहार मना लेने चाहिए, मिठाई वगैरह खा लेनी चाहिए। बाकी शिवराज रुकने का और बता देता हूँ, शिवराज रुकने का, तो नए बच्चे हो चैनल सब्सक्राइब करके जाओ यार, ठीक है, और शेयर करके जाओ वीडियो को। और रुकने का बता देता हूँ, रुकने का ऐसा है कि अगर आप 11 को आते हैं तो देखो 10 को रात को आएंगे तो रुक नहीं पाएंगे, क्योंकि हॉस्टल वार्डन रहेगा, 5 बजे तक भाग जाते हैं वो सारे के सारे, ठीक है। किशनगढ़ रहते हैं तो किशनगढ़ भाग जाते हैं, 5:30 बस जाती है, तो हॉस्टल सबको मिल जाता है, 100% ऑक्यूपेंसी है। किशनगढ़ वाले उनको लास्ट में दिक्कत आती है कि उनको हॉल मिलता है तो वो लेते ही नहीं है, क्यों लेंगे जयपुर वालों को, अजमेर वालों को हॉस्टल मिल जाएगा, कोई इशू की बात नहीं। बच्चे बाहर रहने प्रीफर करते हैं। ये कि अगर आप 11 को आते हैं तो आप बिल्कुल रात को रुक सकते हैं, 1-2 दिन के लिए टेम्परेरी अलॉटमेंट हो जाएगा, पहले बता दी थी ये बात। 10 को आए तो बाहर रुकने का प्रयास करें, फिर 11 को सुबह यूनिवर्सिटी पहुँच जाए, ठीक है।
चलें यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। लव यू गाइज, लव यू ऑल, बाय बाय, टाटा, सी यू सून। कल मिलेंगे, ठीक है, एक और वीडियो के साथ, बेहतरीन वीडियो के साथ। और कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट करना, या फिर कोई बच्चा नीचे कमेंट लिख देना उसमें कि एक बच्चे ने बहुत अच्छा किया था प्रयास कि लाइक इफ़ यू वांट वीडियो एडमिशन रिफंड प्रोसेस, तो मैंने बता दिया रिफंड का इसमें भी, और मेरिट का भी पूरा बता दिया। बाकी और कुछ बताना है, किसी यूनिवर्सिटी के बारे में जानना है, किसी और चीज़ के बारे में जानना है, यूनिवर्सिटी में क्या करना है, क्या सामान लेके आना है, तो इसके लिए बिल्कुल अलग से वीडियो बनाया जाएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू सून यार। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।